नमस्कार। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, देखिए स्वास्थ्य के लिए जो 3 सबसे खतरनाक चीज़ अपने शरीर के लिए, यानी कि इसको मान सकते हैं आप 3 वाइट पॉइजन्स फॉर आवर बॉडी। तो देखिए शरीर के लिए 3 जो नकारात्मक यानी कि जो हानिकारक चीज़ है जो आप डेली अपने जीवन में यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में हम आपको साझा करेंगे। और इस वीडियो के बाद हमको पता है कि आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करना छोड़ देंगे, और जब छोड़ेंगे तो ही आप हेल्दी बन सकते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ क्या है, ये तीनों देखिए वाइट कलर का होता है। इन तीनों में कॉमन क्या है, ये तीनों होता है वाइट कलर का, यानी कि सफ़ेद कलर का। तो देखिए पहले बात करेंगे शुगर, उसके बाद आएंगे सॉल्ट और आएंगे रिफाइंड फ्लावर, यानी कि चीनी, नमक और मैदा। ये तीनों चीज़ हमारे शरीर के लिए क्यों हानिकारक है, इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो आपने आपको हेल्दी बनाने में और कुछ साल और जीने में आपको मदद करेगा, क्योंकि इन चीज़ों को इस्तेमाल करके आप रोगी बन सकते हैं और आपको शारीरिक रूप में आप अस्वस्थ होकर अपने जीवन में बहुत सारे समस्याओं को आप ऊर्जा दे सकते हैं, और अपने जीवन में आप आगे बढ़ने के लिए, हेल्दी होने के लिए आप मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में, शुरुआत करते। देखिए शुगर ये बनता है, देखिए ग्लूकोज इसमें पाया जाता है। देखिए ग्लूकोज, इसका मोलिकुलर फार्मूला है C6, आपको थोड़ा बता दे रहे हैं डिटेल में। देखिए C6H12 और O6, साइंस में पढ़े हुए बच्चों को पता होता है ग्लूकोज। देखिए शुगर से हमारे शरीर में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ता है, देखिए, लेकिन ग्लूकोज का मात्रा उतना हमको नहीं चाहिए जितना हमको होना चाहिए। देखिए ये क्या करता है, शुगर आपके शरीर में जो शुगर का मात्रा है, लेवल है, उसको राइज करता है, आगे बढ़ाता है। बताएंगे आपको कौन सा शुगर आपको यूज़ करना है। देखिए शुगर खासतौर किस्म का होता है। देखिए एक होता है ब्राउन शुगर, यानी कि हमको बोलते हैं शक्कर। एक होता है देखिए शक्कर, और एक होता है शुगर जो आप यूज़ करते हैं, देखिए चीनी। ये होता है देखिए वाइट कलर का, और ये होता है ब्राउन कलर का। देखिए ये होता है ब्राउन। शरीर के लिए शक्कर ज़रूरी है, शक्कर, इसका कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स, नेगेटिव फैक्ट्स नहीं है। लेकिन चीनी, अगर आप ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको भिन्न भिन्न रोगों को सामना करना पड़ सकता है। और आपको देखिए शुगर, ये जो शक्कर है, इससे हमारे शरीर में क्या मिलता है और चीनी सफ़ेद क्यों होता है, वो भी आपको बताएंगे कुछ देर में। देखिए आइए जानते हैं इसको डिटेल में। देखिए ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 पाया जाता है शुगर में, जो हमारे शरीर के लिए कुछ हद तक ज़रूरी बहुत होता है, क्योंकि ग्लूकोज हम लोग का शरीर में होना चाहिए। देखिए आपको बताएंगे आज शुगर यानी कि चीनी कि कौन चीनी हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है और किस चीनी का हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, यानी कि दोनों ही। देखिए शक्कर और चीनी के हम लोग अंतर पर जानते हैं। देखिए शक्कर आपको बनता है एक गुड़ से, इसको बोलते हैं इंग्लिश में जैगरी। देखिए इसमें क्या होता है, आपको मिलता है पोटासियम, कैल्शियम और विटामिन। देखिए विटामिन मिलता है इसमें B1 और B2, यानी कि इसमें देखिए मैग्नीशियम इसमें मिलता है उसका कुछ मात्रा। देखिए मैग्नीशियम भी, यानी कि शक्कर का जो है हमारे शरीर में उसका कुछ नुकसान नहीं है, यानी कि नुकसानदेह नहीं है। लेकिन उसी तरह हम लोग बात करेंगे अगर चीनी के मामले में, तो चीनी में देखिए ये 3 तत्व पाया जाता है। सुक्रोज जो वाइट करने के लिए डाला जाता है, देखिए वाइट होता है दानेदार, लैक्टोस और फ्रूक्टोस। देखिए ये क्या होता है कि जो अगर आप देख रहे हैं फ्रूक्टोस, लैक्टोस और सैक्रोज, इन तीनों वजह से शुगर हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। और दूसरा एक खास बात क्या है कि ये रिफाइंड मील में बनता है। अगर आप देखेंगे शक्कर तो होता है ब्राउन कलर का, देखिए वो होता है थोड़ा धूमिल कलर का, जो वाइट नहीं होता है। लेकिन उसी में बात करेंगे अगर चीनी, तो चीनी दानेदार और निखर सफ़ेद होता है, साफ होता है, इसमें कोई कंकड़ नहीं लगता है। देखिए और ये बनता है मील में। आपको बता दें देखिए चीनी में ये 2 केमिकल पाया जाता है, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड और फॉस्फोरिक एसिड। आपको बता दें हमारे शरीर के जो हड्डियां हैं, जो मांसपेशियां हैं, उसको गलाने के लिए ये दोनों आप देख रहे हैं, दोनों जो सल्फर डाइऑक्साइड और फॉस्फोरिक एसिड, ये दोनों एसिड है, यानी कि शरीर के लिए ये दोनों ही नुकसान करने लायक का है। यानी कि आपके शरीर में जितना शारीरिक का
क्षमता होना चाहिए, कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए, वो ये क्या करता है कि कमी करता है। यानी कि आपको हार्ट संबंधी रोग लग सकता है। आपको देखिए डायबिटीज़ का मूल कारण क्या है कि अगर आप चीनी का इस्तेमाल हद से ज़्यादा करते हैं। चीनी का इस्तेमाल करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको जो क्वांटिटी में चाहिए उससे अगर आप ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं। देखिए भारत में क्या होता है कि मिठाइयाँ के लोग बहुत सारा पसंद करते हैं और हर दिन अपने घर में चाहे वो खीर बनाए, चाहे वो जो भी परिकार बनाए, चाय, देखिए चाय भी आपको दिन में 1 बार से 2 बार पीना चाहिए, वो भी लिमिट में, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं। देखिए और एक क्या हो कि आपको एडिक्शन हो जाता है। और देखिए जब बचपन में आप थे, जब चीनी का मिठाइयाँ और चॉकलेट आप खाते थे तो उसकी वजह से आपके दांत में प्रॉब्लम होता था, आपके दांत में इन्फेक्शन होता था। तो लेकिन अब जब उम्र आदमी बढ़ता है तो उसी तरह अपने जो इस्तेमाल करते हैं शुगर, चीनी, उसको भी कम करते जाना चाहिए। क्योंकि देखिए कुछ हद तक अगर आप करेंगे तो गन्ने से बनता है देखिए शक्कर और मीन में बनता है चीनी। तो आपको अभी से क्या करना है, चीनी का इस्तेमाल कम कर देना है, यानी कि नहीं करना सकते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर देखिए उसी समय अगर आप शक्कर का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि गुड़ का इस्तेमाल करेंगे, जो होता है मीठा होता है, उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको शरीर में बहुत सारे आप रोग से मुक्त हो पाएंगे। आपको बताएंगे शुगर के चलते किस किस रोग का आपको लग सकता है और आपको से बचना चाहिए। आपको बताएंगे शरीर में अचानक वजन बढ़ने का कारण भी शुगर ही है। देखिए और डायबिटीज़ हाल के दिनों में बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि पाया गया है कि डायबिटीज़ के चलते बहुत सारे बीमारी के शिकार लोग हुए हैं और इसके ज़रिए आपको अलग अलग भी हो सकता है। देखिए हार्ट स्ट्रोक होता है इसके वजह से। तो आपको बताएंगे कुछ बीमारियां जो शुगर के चलते होने वाली बीमारी क्या क्या है। एक होता है कि डिजीज़ के, इसका जो डिजीज़ है, बीमारियां हैं। एक होता है ओबेसिटी, यानी कि बॉडी में जो आपका वेट है वो बढ़ सकता है। दूसरे को बात करेंगे तो देखिए इसमें क्या होगा कि आपको डायबिटीज़ जो है, आपको डायबिटीज़ टाइप 2 हो सकता है 2। उसी तरह आपको देखिए क्या होता है इसकी असर, आपका हार्ट डिजीज़, यानी कि आपका दिल का बीमारी भी लग सकता है। आपको बचना पड़ेगा इससे। आपके शरीर में शुगर का लेवल जो होता है वो बढ़ सकता है। देखिए शुगर लेवल इंक्रीज, हालांकि ये डायबिटीज़ के अंदर ही पड़ता है। देखिए तो आपको बता दें, देखिए शुगर के इस्तेमाल से होने वाले बीमारी जो खतरनाक बीमारी है, आपके शरीर के लिए नुकसानदेह होता है, उसमें ओबेसिटी यानी कि मोटापन आपको बढ़ सकता है। उसके चलते आपको देखिए क्या होता है डायबिटीज़ का, जब शरीर मोटापन हो जाए ना तो आप समझ लीजिए कि मोटा शरीर रोगों को आमंत्रित करता है, अपने पास बुलाता है। इसलिए शरीर को आपको जितना हो सके उतना ही आप बैलेंस कीजिए और बैलेंस के लिए आप एक्सरसाइज में जोड़ दीजिए, क्योंकि शारीरिक परिश्रम करेंगे तो आपका जितना शरीर फुर्ती रहेगा उतना ही आप हेल्दी रह सकते हैं। देखिए तो तीसरा क्या है, देखिए हार्ट डिजीज़। उसके बाद देखिए शुगर का लेवल आपके शरीर में होने जितना चाहिए उतना से ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, चीनी का इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए और हो सके तो एकदम कम कीजिए। अगर आप नहीं रोक सकते हैं तो इसका इस्तेमाल कम कीजिए। और बच्चे लोगों को चीनी या जो है और भी कोई प्रोडक्ट है उसको बंद कर दीजिए। देखिए आइए देखिए अब बात करते हैं सैल्ट यानी कि नमक के बारे में। देखिए नमक में क्या पाया जाता है कि नमक बनता है NaCl से, यानी कि सोडियम क्लोराइड से, और नमक से ही मिलता है आपको आयोडीन जो शरीर के लिए आवश्यक होता है। देखिए नमक को हम लोग 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक होता है देखिए रिफाइंड सैल्ट जो बनता है प्रोसेसिंग से, और ये होता है सफ़ेद कलर का, देखिए वाइट कलर का होता है ये। और दूसरा होता है देखिए हिमालय सैल्ट, ये होता है पिंक कलर का, और गांव घर में शहर में इसको बोला जाता है सेना नमक की तरह, यानी कि ये इसका थोड़ा जो कलर है वो होता है ब्राउन कलर की तरह। और रिफाइंड साल्ट जो है ये ज़्यादातर आदमी घर में, अपने होटल में, रेस्टोरेंट में और हर जगह पाया जाता है, हर जगह। लेकिन देखिए हिमालय साल्ट जो है ये अधिकतर लोग पूजा में, व्रत रहने के टाइम में यूज़ करते हैं और इसको पवित्र माना गया है। यानी कि जो हिमालय साल्ट है इसका शरीर के लिए नुकसानदेह कम है। लेकिन ये प्रोसेसिंग में जाने के बाद अगर वाइट साल्ट अगर आप नमक को यूज़ करते हैं अपने घर में तो इसके चलते आपका ब्लड प्रेशर लेवल हाई होता है। देखिए
सब्जी में आप बनाएंगे, यूज़ करेंगे इसको, तो देखिए हर चीज़ का लेबल बना गया है। इसको बोलते हैं हम लोग टेबल सॉल्ट। देखिए टेबल सॉल्ट यानी कि टेबल सॉल्ट, और टेबल में वो पड़ता है जो शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। शरीर को आप बैलेंस में रखेंगे। देखिए क्या होता है कि आप किसी को देखिए नहीं होता है कि उसको तीखा मन पड़ता है, किसी को नमक ज़्यादा चाहिए, लेकिन अगर जो जंक फूड होता है, जो पैकेट्स नूडल्स होता है लोग, वो यूज़ आपको नहीं करना है अगर आपको हेल्दी होना है। तो नमक के चलते आपको बहुत सारे डिजीज़ को आप आमंत्रित कर सकते हैं। उस रोगों को अगर आप बचाना चाहते हैं तो आइए पहले समझते हैं किन किन रोग लग सकता है अगर ज़्यादा नमक आप इस्तेमाल करेंगे। तो डिजीज़ हम बता रहे हैं, इसको जानने के लिए देखिए पहला तो क्या होगा कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। शुगर के चलते देखिए ब्लड प्रेशर हाई होता है, इसको हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। और दूसरा क्या होता है इसके ज़रिए, देखिए आपका हार्ट डिजीज़ यानी कि दिल की बीमारी आपको लग सकता है। और तीसरा क्या है कि आपको स्ट्रोक यानी कि हार्ट अटैक भी हो सकता है। देखिए तो क्या कीजिए कि आप नमक का इस्तेमाल बहुत ही कम कीजिए। बाहर के देशों में तो लोग नमक बाहर से वो लोग छिड़कता है अपने सब्जी में और वो लोग खाते हैं बॉईल कर लेकिन भारत में क्या है कि जो साउथ एशियन कंट्री में क्या है कि यहाँ के लोग पसंद करते हैं वाइट शुगर को, और ज़्यादातर लोग को पता भी नहीं होता। देखिए कुछ समय पहले जो नमक है वो आता था, देखिए ये गोली के तरह ढिक्के में सॉलिड में आता था। देखिए तो उसको लोग हिमालय साल्ट के नाम से जानते थे, वो यूज़ करते थे, शरीर के लिए नुकसानदेह कम होता था। लेकिन जो वाइट साल्ट है इस शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। और देखिए जो बाज़ार में मिलते हैं जंक फूड, फास्ट फूड आइटम्स, उसमें या घरों में अगर आपको इस्तेमाल ये ज़्यादा करेंगे तो आपके शरीर में ये नुकसानदेह होता है और आपके शरीर को एक गला देता है। देखिए नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो आपका प्रेशर, जो ब्लड का प्रेशर है वो घट बढ़ हो सकता है और उसके घटने से ज़्यादा बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए सॉल्ट को यूज़ आप बहुत ही कम कीजिए। और इसके चलते ये तीनों रोग जो आपको स्ट्रोक, हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर जो है, इससे आप बच सकते हैं। अब आगे बात करेंगे मैदा के नुकसान के बारे में। ये आपको मैदा के बारे में, देखिए मैदा क्या होता है। देखिए आटा और मैदा में पहले जान लीजिए फ़र्क क्या है। देखिए मैदा को रिफाइन कर प्रोसेसिंग में रख कर उसको बनाया जाता है कि इसलिए वो एकदम साफ होता है और चिकना होता है। लेकिन आटा गेहूं से बनता है, थोड़ा रुखर होता है, इसलिए आपको आटे का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये निखर सफ़ेद होता है, देखिए मैदा, और इसके चलते आपके शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं देखिए मैदा को हम लोग ग्लाइसेमिक इंडेक्स में रख सकते हैं क्योंकि ये वही इंडेक्स है जो शरीर में शुगर का लेवल बढ़ा देता है। देखिए और शुगर का लेवल बढ़ने के बाद आपको बता चुके हैं कि क्या क्या हो सकता है आपके शरीर के लिए जो हानिकारक है। देखिए तो उसको ये नुकसानदेह हो सकता है। उसी तरह मैदा के चलते आपके जो शरीर में है उसके अलग अलग पार्ट्स में, इस तरह की देखिए मैदा के चलते आपको जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन, ब्रेन, हार्ट, आई, स्किन, देखिए इन अलग अलग अंगों को ये नुकसानदेह करता है। इंटेस्टाइन जहाँ आपको खाना रहता है वो देखिए वहाँ पे खाना पचने में दिक्कत होता है, और जब खाना पचने में आपको दिक्कत होगा तो आपके शरीर में पेट संबंधी जो रोग होता है वो लग सकता है, पहली बात। लेकिन जो मैदा देखिए वो अगर आप इस्तेमाल करेंगे, ये बहुत सारे जो चीज़ है, मिठाइयाँ है, वो मैदा से ही बनता है। देखिए बिस्किट भी मैदा से ही बनता है, लेकिन ये सब हानिकारक है आपके शरीर के लिए। देखिए शरीर के लिए जो आपको चाहिए ऊर्जा बनने के लिए, वो ऊर्जा आप ये जो मैदा से आप खो देते हैं, इसीलिए आपको इन सब से बच के रहना चाहिए। और आपको बताते हैं देखिए शुगर से होने वाली बीमारियाँ क्या क्या होता है, और शुगर, ये जो शुगर है, मैदा है, इन सारी चीज़ों को आपको रुकना चाहिए। देखिए मैदा से होने वाली बीमारी के बारे में अब जानते हैं हम लोग क्या क्या होता है। बॉडी वेट आपको बढ़ सकता है, शरीर में इंसुलिन जो होता है वो भी, उसमें भी इफेक्ट पड़ सकता है। दूसरा क्या है कि आपको डायबिटीज़ टाइप 2 भी आपको हो सकता है।
इसी तरह देखिए हाई ब्लड प्रेशर यानी कि जो हार्ट के डिजीज़ है वो भी आपको सामना करना पड़ सकता है। शरीर में आपको क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी आपको उसमें घट बढ़ हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों से आपको बच कर रहना चाहिए क्योंकि मैदा शरीर के लिए हानिकारक है। देखिए इन सब चीज़ों को आपको संभाल कर रहना चाहिए और इसको इस्तेमाल करना बिल्कुल ही बंद कर दीजिए क्योंकि ये आपके शरीर के लिए नुकसानदेह है। देखिए आज हम लोग इस वीडियो में बात किए हैं शुगर, चीनी, साल्ट, नमक और मैदा के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं वाइट फ्लोर, रिफाइंड फ्लोर, जो मशीन से बनता है, जो मिल में बनता है। लेकिन इन सारे चीज़ों को अगर आप छोड़ दें, इस्तेमाल ना करें, 1 महीने के अंदर देखिए आपके शरीर में क्या अंतर आ सकता है और आप अपने लिए लंबा जीवन तय कर सकते हैं। अपने घरों के लिए, बच्चों के लिए और सबके लिए आप सुरक्षित और स्वस्थकर जीवन यापन कर सकते हैं। आपको इस वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा कि ताकि हम आपके पास और नए नए वीडियो पहुंचाते जाएं और आपको एक हेल्दी फैमिली और स्वस्थ रहने के लिए आपको प्रेरित करते रहें। धन्यवाद।